बीजेपी ने अहम बैठक की है। संसद भवन में किरेन रिजिजू के दफ्तर में यह बैठक जारी है। दोपहर 12 बजे किरेन रिजिजू बिल पेश करेंगे। बीजेपी के सचेतक और उप सचेतकों के साथ बैठक हो रही है। बिल पेश होने से वोटिंग तक उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपस्थिति अनिवार्य है। व्हिप जारी किया गया है सभी सांसदों को। बीजेपी सांसदों के लिए उपस्थिति अनिवार्य है, इसको लेकर व्हिप जारी किया है। सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष ने भी व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के दफ्तर में यह बैठक हो रही है। सचेतक और उप सचेतकों की यह बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। आज सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि लोकसभा में 8 घंटे की जो चर्चा होती है, उस चर्चा में किस तरह से तर्क वितर्क किए जाते हैं। सत्ता पक्ष को 5 घंटे, एनडीए को 5 घंटे का समय मिला है, तो उन विपक्ष को 3 घंटे का समय दिया गया है। और बिल पेश होने से वोटिंग तक सभी को उपस्थित रहना है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. Already a Muslim personal law board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है, उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छिन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया। किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है। कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा।